एहतसाब का घेरा हुआ जब तंग, पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद को बना दिया मैदाने जंग। क़यादत की पेशी के मौके पर नादरा चौक पर जियाले आपे से बाहर, पुलिस पर तशद्दुद, हाथापाई और पथराव, कई एहलकार जख्मी। मुस्तफा खोखर भी कारकुनान को उकसाते रहे। पुलिस हिसार तोड़कर नैब ऑफिस पर भी धावा बोला, अंदर घुसने की कोशिश की। 50 से जायद कारकुन गिरफ्तार। मेगा करप्शन केस आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब रावलपिंडी में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। बिलावल का जाली अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी। जरदारी ने कहा पाकलैंड कंपनी का मामला 28 साल पुराना है, कुछ बातें याद नहीं। दोनों से 2 घंटे तक 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात पूछे गए। 20 सवालात पर मुश्तमिल 3 सवालनामे भी फराहम। तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। इस डिक्टेटर की कानून में हमने कोई तब्दीली नहीं ले आए, ये हमारा कमजोरी था। हम इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को लड़काते रहेंगे। इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। कारकुनों को रिहा ना किया गया तो संजीदा एक्शन लेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है इस्लामाबाद को 200 दिन यरगमाल बनाने वालों ने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 30 मिनट बर्दाश्त नहीं किया। कई कारकुन जख्मी हुए। नैब के काले कवानीन खत्म ना करना गलती थी। एहतसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए। बेनामी वजीर आजम पर JIT बनाएं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ हकीकी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है, मुझे उम्मीद है आज वो माजरत करेंगे। इस रवैये के ऊपर 4 इसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 2 कैमरामैन जो हैं उनके जख्मी होने की इतलात है। अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है कि रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम अक़वाम व तफ़हीम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रोक दिया जाए। पुलिस पर हमला करने वालों को रिहा नहीं किया जाएगा, बाकी कारकुनों को छोड़ देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 5 तांगों पर चंद दर्जन लोग बुलाकर पुलिस पर हमला कराया। 4 एहलकार जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी मुआफी मांगे। अफहाम व तफहीम चाहते हैं लेकिन एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। करप्शन ओलंपिक्स की दूसरी किस्त शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा, मुराद अली शाह को भी आ गया नैब का बुलावा। नैब रावलपिंडी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आला सिंध को 26 मार्च को तलब कर लिया। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को अरबों की सब्सिडी दी थी। उधर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद की बचाव के लिए भाग दौड़ जारी। तामीराती कंपनी के CEO शब्बीर मोहम्मद मुगीरी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की बरीयत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुल्जिमों की बरीयत इंतहाई काबिल मजम्मत है। उधर भारतीय फैसले ने शहीद 5 पाकिस्तानी बच्चों के वालिदैन के जख्म ताज़ा कर दिए। राना शौकत का कहना है भारत में गाय ज़िबा करने पर सजा होती है, इंसानों को जिंदा जलाने वाले बरी हो जाते हैं। सानहा मॉडल टाउन की असर-ए-नौ तहकीकात। JIT ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। AD खारजा की सरबराही में टीम ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा। साबिक वजीर आजम से सानहे के बाद उठाए इक़दामात से मुताल्लिक भी पूछा। उधर मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ की सेहत खराब है, कल पार्टी रहनुमाओं से नहीं सिर्फ अहले खाना से मुलाकात करेंगे।
न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी में शहीद 50 में से 3 अफराद मनो मिट्टी तले जा सोए। क्राइस्ट चर्च में नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। 2 पाकिस्तानी शोहदा की मैयतें वरसा के हवाले। उधर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का जुमे को मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का ऐलान। रेडियो और टीवी पर अजान भी नशर की जाएगी। दहशतगर्दी में शहीद नईम रशीद की वालिदा और भाई न्यूजीलैंड पहुंच गए। दादी अपने पोतों से मिलकर अश्कबार हो गई। नईम रशीद शहीद और तलहा नईम शहीद की नमाज जनाजा जुम्मे को क्राइस्ट चर्च में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफवाज के पेशावराना उमूर पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर अमल दरामद रोकने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में इक़दाम उठाए जाएंगे। कानूनी रास्ता तलाश किया जाएगा कि असम्बली के मंजूर करदा बिल पर कैसे अमल दरामद रोका जाए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद हुकूमत को तनकीद का सामना था। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली के इख्तलाफात की खबरों का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सूबाई क़यादत से जवाब तलब कर लिया। अरकान असम्बली में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑपोजिशन का 28 मार्च को पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने एडिशनल सेक्रेटरी के जरिए दावत दी थी। शहबाज शरीफ ने भी जवाबी खत पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए भेज दिया। कहा मुंतखब रहनुमाओं के बजाय तमाम अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। ऑपोजिशन लीडर का दावत देने के तरीकाकार पर भी इजहार नाराजगी। तालीम याफ्ता अफराद को अंदाजा था कि करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। सदर आरिफ अलवी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ इक़दाम किए। सिर्फ अल्लाह इंसाफ करता है, हमारे इंसाफ में कसर रह जाती है। पाकिस्तान में खवातीन को विरासत में हिस्सा अल्लाह के कानून के मुताबिक नहीं मिलता। नई कौमी जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालतों का बॉयकॉट। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकला पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसलर्स के फैसलों के तहत 21 और 22 मार्च को भी हड़ताल करेंगे। दहशतगर्दी की तारीफ के तयन के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि 1997 से अब तक यह तय नहीं हुआ कि कौन सा केस दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। ज़ियारत में दहशतगर्दों का हमला, 6 लीवीज़ एहलकार शहीद। संजावी में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। उधर डेरा इस्माइल खान में सीटीडी ने 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। खुदकुश जैकेट समेत भारी तादाद में असलहा और बम बरामद। बहावलपुर में कलदम तंजीम का कमांडर नियाज मीर पकड़ा गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबला, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, कई बम और बारूदी मवाद बरामद। घोटकी में कौमी शाहरा से 4 अफराद की लाशें मिली। वाकया थाना सरहद की हुदूद में पेश आया। चारों अफराद को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया।
अली रजा आबदी कत्ल केस का हतमी चालान अदालत में जमा। कराची पुलिस कत्ल के असबाब मालूम करने में नाकाम रही। गिरफ्तार मुल्जिमान के एतराफी बयानात को कामयाबी करार दे दिया। चालान में 4 मुल्जिम गिरफ्तार, 4 मफरूर, 12 गवाहों के नाम भी शामिल। कत्ल के लिए मुल्जिमान को 8 लाख रुपए की रकम दी गई। थानों में एफआईआर दर्ज न करने वाले एहलकार को मुअत्तल कर दिया जाएगा। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की वार्निंग। कहते हैं कोशिश है अवाम के जायज मसाइल उनके दरवाजे पर हल हों। पुलिस में बेहतरी की कोशिशें जारी रखेंगे। बहावलपुर में अफसोसनाक वाकया। तालिब इल्म ने क्लासरूम में उस्ताद को कत्ल कर दिया। वाकया गवर्नमेंट सादिक एडजर्टन कॉलेज में पेश आया। खतीब हुसैन ने अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। प्रोफेसर की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। शिमाली वजीरिस्तान के बेघर अफराद के लिए फंड्स की मंजूरी। वजारत कैट के लिए 20 करोड़ 26 लाख और वजारत तालीम के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। माड़ी फील्ड से इजाफी गैस की तरसील की समरी की भी मंजूरी दे दी गई। मुनशिया स्मगलिंग केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल थ्रीसा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा। 1,13,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। सजा सुनते ही जमहूरियत चक की मॉडल के आंसू छलक पड़े। थ्रीसा को 10 जनवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली बार विमेन टीम के लिए खवातीन ऑफिशियल्स का इंतखाब। कौमी विमेन टीम की सिलेक्शन कमेटी में साबिका क्रिकेटर्स शामिल कर ली गई। उरूज मुमताज चीफ सेलेक्टर नामजद। कमेटी में मरीना इकबाल और अस्माविया इकबाल शामिल। इससे पहले जलालुद्दीन चीफ सेलेक्टर थे।